जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल में क्लियर था मर्चेंट नेवी रैंक्स एंड देयर ड्यूटीज़। सो अगर हम रैंक्स की बात करें और उसकी ड्यूटीज़ की बात करें तो उस टॉपिक में ही हम आज रहने वाले हैं। आज हम डिसाइड करते हैं इस वीडियो में, सिंस टाइम का भी ध्यान देते हुए, इस हम वीडियो में आज सिर्फ डिसाइड करेंगे डेक साइट्स में क्या क्या रैंक्स सब बता दूंगा मैं आपको, बट हम सिर्फ डेक साइट के रैंक्स के जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा अभी रैंक्स जो होते हैं मर्चेंट नेवी में, दैट इज़ जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक होता है दैट इज़ योर मास्टर। मास्टर के नीचे आपका रैंक आता है चीफ ऑफिसर, एक साइड आ जाता है, एक साइड चीफ इंजीनियर आ जाता है। चीफ ऑफिसर के अंडर में फिर आपको आ जाते हैं कुछ कंपनीज में जनरली हो जाते हैं, चीफ ऑफिसर के अंडर आते हैं आपके डेक ऑफिसर्स लाइक सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर्स, डेक क्रू लाइक बोसन, एबी, ओएस, ट्रेनी ओएस, डेक कैडेट। कुछ कंपनीज फॉलो चार्ट्स फॉलो करती हैं एज अ कैप्टन के अंडर में ही डायरेक्ट आते हैं योर डेक ऑफिसर्स। जो डेक ऑफिसर्स आ जाते हैं लाइक सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर प्लस योर चीफ ऑफिसर, एंड चीफ ऑफिसर के अंडर में आ जाते हैं आपके वेरियस रैंक्स लाइक डेक कैडेट, बोसन, एबी, ओएस एंड सो ऑन। प्लस जो आपका गैली डिपार्टमेंट होता है दे फॉल्स अंडर चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर के अंडर में वो गैली डिपार्टमेंट आते हैं जिनको हम सैलून डिपार्टमेंट बोलते हैं, नॉर्मल कॉमन अपने बोलचाल की लैंग्वेज में। दूसरे साइड की हम बात करें तो उसमें आते हैं चीफ इंजीनियर। अपने चीफ इंजीनियर के नीचे आते हैं अपने सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर। सेकेंड इंजीनियर के अंडर में आते हैं आपके इंजन रूम के रेटिंग्स, जो जीपी रेटिंग करके जाते हैं। जो रैंक्स होते हैं आपके मोटरमैन, फीटर, वाइपर, ट्रेनी सीमैन, इंजन, एंड ऑब्वियसली अपना जूनियर इंजीनियर और टीएमई, ट्रेनी मेरीन इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया एक फ्लो चार्ट। अब अगर हम बात करें काम के बारे में तो बेटर होगा हम नीचे से चलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ डेक साइड के बारे में, डेक साइड में के रैंक्स और उसके काम। तो जो सबसे पहला ऑफिसर साइड्स की बात कर लेते हैं, तो ऑफिसर साइड में जो सबसे लोएस्ट रैंक आता है उसको हम बोलते हैं डेक कैडेट। डेक कैडेट इज बेसिकली अ ट्रेनी पर्सन, अ ट्रेनी ऑफिसर आप उसको बोल सकते हैं, जो कि एक सर्टेन कोर्स करके आता है, बीएससी और डीएनएस, डिप्लोमा लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स होते हैं, या फिर बीएससी ग्रेजुएशन करके बंदा आता है और वो ऑनबोर्ड होता है एज अ स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ, जिसका पर्पस ही होता है कि उसको जहाज पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है विथ रिस्पेक्ट टू हिज वेरियस टास्क, विथ रिस्पेक्ट टू हिज फ्यूचर कैरियर, विथ रिस्पेक्ट टू हिज फ्यूचर्स रैंक। तो वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस बंदे को वो बंदा ट्रेनिंग लेता है जहाज पे। अगर हम काम की बात करें तो एज सच डेक कैडेट का कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होता है, उसके कोई ऐसे स्पेसिफिक टास्क नहीं होते कि जो उसको करने हैं एंड ही इज़ लायबल फॉर दैट। ये चीफ ऑफिसर के अंडर आता है। तो चीफ ऑफिसर डिसाइड करता है कि इस कैडेट्स को, इस कैंडिडेट को, इस जूनियर ऑफिसर्स को कैसे ट्रेनिंग देना है। तो ट्रेनिंग के द्वारा ही उसको हर टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे डेक मेंटेनेंस, कार्गो से रिलेटेड, पंप्स रिलेटेड, अगर आप टैंकर पे हैं तो डेक मेंटेन कैसे होता है, हाउ टू हैंडल क्रू, सिंस उसको क्रू हैंडलिंग नहीं दिया जाता है बिकॉज वो चीफ ऑफिसर का टास्क है, दैट इज़ अ मैनेजमेंट लेवल जॉब। बट हाँ, चीफ ऑफिसर के साथ इसीलिए रखा जाता है सो डैट ही कैन लर्न द एथिक्स। वो चीफ ऑफिसर से सीखे, समझे कि कैसे जॉब किसी को दिया जाता है, किसी से कैसे जॉब करवाया जाए इन अ डिसेंट मैनर। क्योंकि जब तक वो बंदा सीखेगा नहीं, ही विल बी रूड एंड अननेसेसरी जहाज का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीज़न, बिगेस्ट रीज़न कि वाई डेक कैडेट्स आर अंडर चीफ ऑफिसर। तो ये हो गया डेक कैडेट की बात की जाए तो। उसके बाद डेक कैडेट वापस जहाँ से उतरता है, अपना सी टाइम कंप्लीट करने के बाद वापस आता है, जिस कंट्री में वो बंदा हो, जिस कंट्री का हो, वो अपने कंट्री में वापस जाता है, एक एग्ज़ाम देता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंड मिड COC, जिसके अंडर में सेकेंड मिड की COC इशू होती है
और वो इशू होने के बाद एक तरह से हमें एक लाइसेंस मिलता है। नाउ वी आर अ लाइसेंस एंड क्वालिफाइड ऑफिसर्स एज पर द गवर्नमेंट। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट्स पे स्टिक रहेंगे और हम उसी से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिजाइंड है बाय द इट्स एक्ट वर्क अंडर डीजीसीपी। डीजीसीपी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमारे क्वालिफिकेशंस को देखती है, हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करती है कि ओके इस बंदे ने इस कॉलेज से पढ़ाई किया, ये कॉलेज उनके जुरिडिक्शन के अंदर आता है, एंड इस बंदे ने फिर जहाज़ पे गया, एक सफिशिएंट ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग को भी वेरीफाई किया जाता है बाय कंपनी, बाय द कॉलेज। ये सब प्रोसेस होने के बाद वो अपना डीजीसीपी के अंडर में एग्ज़ाम्स होते हैं, सेकेंड मिड एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। सेकेंड मिड एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर बंदा जहाज़ पे जा सकता है, जो कि रैंक मिलता है जाने पे ऑन बोर्ड, थर्ड ऑफिसर की रैंक मिलती है। लाइसेंस सेकेंड ऑफिसर का मिलता है, जॉब मिलता है पहला एज अ थर्ड ऑफिसर। नाउ थर्ड ऑफिसर इज़ वन ऑफ द जूनियर रैंक, और आप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ डे कैडेट ही है। बाकी डे कैडेट के अलावा तो सब रेटिंग हो जाते हैं अपने बोसन, AB, OS एंड सो ऑन। दे आर द रेटिंग डिपार्टमेंट्स। ऑफिसर्स डिपार्टमेंट इज अगेन योर डे कैडेट एंड थर्ड। तो थर्ड ऑफिसर एक क्या होता है कि क्वालिफाइड ऑफिसर्स होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्टिफाइड करती है कि यस हमने इसका एग्जाम लिया, हमने इसको टेस्ट किया, एंड टेस्टिमोनियल देती है कि यस ही इज सर्टिफाइड फ्रॉम अस टू परफॉर्म अ जॉब एज अ थर्ड मेट, एज अ सेकेंड। तो चीफ ऑफिसर का जो जॉब हो जाता है वो कुछ ऐसे हुआ। नाउ ही इज़ अ मैनेजमेंट ऑफिसर हो गया, उसको जहाज़ पे सब कुछ को मैनेज करके चलना है, मैनेज करना कि कार्गो ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना, क्रू को कैसे रेस्ट दे कि जब कार्गो ख़त्म होने वाला हो, कार्गो स्टार्ट होने वाला हो, उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है डेक पे। तो ऐसे कैसे क्रू को रेस्ट दिया जाए ताकि जब ज़रूरत के टाइम पे वो काम आ सके, और रेस्ट देने के साथ साथ ऐसा भी हो कि हमारा कोई काम मिस आउट ना हो जाए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज योर मैनेजमेंट ऑफिसर्स। नेविगेशन वॉच जो चीफ ऑफिसर करता है वो सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक। सेकंड ऑफिसर को रिलीव किया चीफ ऑफिसर ने सुबह 4 बजे, और चीफ ऑफिसर को रिलीव करता है थर्ड ऑफिसर आके 8 बजे। फिर चीफ ऑफिसर सेम शाम को 1600 आएगा वॉच पे अगेन, एंड इवनिंग को 2000 चला जाएगा, और सेम थर्ड ऑफिसर 2000 टेक ओवर कर लेता है। तो ये तो आप लोग समझ गए कि 24 घंटा का वॉच कैसे थ्रू आउट चलता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है 24/7। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं जहाज एंकर पे खड़ा है तो हम सो गए, सोने वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 24/7 ड्यूटी चलती रहती है जहाज पे। तो ये हो गई चीफ ऑफिसर का नेविगेशन वॉच, मैनेजमेंट रिलेटेड। चीफ ऑफिसर को डेक का मेंटेनेंस करना है, सिंस ही इज़ अ कार्गो, ही इज़ अ मैनेजमेंट ऑफिसर्स एंड ऑल्सो कार्गो ऑफिसर्स। तो कार्गो से रिलेटेड भी चीज़ों को देखना है, कोई इक्विपमेंट कार्गो से रिलेटेड अगर कुछ ख़राब है तो उसको मेंटेनेंस करना, समय पे मेंटेन करना, क्रू को टास्क देना, क्रू से काम करवाना। सिंस ही इज़ अ ओवरऑल इंचार्ज फॉर अ डेक, जो डेक का एरिया है उसका ओवरऑल इंचार्ज है, तो इकलौता सिंगल वो चीफ ऑफिसर सब कुछ परफॉर्म तो नहीं कर सकता, इसीलिए उसके अंडर बंदे दिए हुए हैं जो कि उसके बिहाफ पे जॉब्स परफॉर्म करते हैं। एंड चीफ ऑफिसर डिसाइड करता है कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट एनफ टू परफॉर्म दैट जॉब। ये हो गया चीफ ऑफिसर। सो चीफ ऑफिसर के बारे में आप समझ गए। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक, नॉट ओनली इन द ऑफिसर्स क्यू बट ऑन द एंटायर शिप का जो सबसे टॉप एंड हाईएस्ट रैंक होता है, दैट इज़ योर मास्टर। मास्टर वही है, मास्टर बनता आदमी कैसे है, तो वही डेक कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड देन promoted to master. This is the only path where we become a master, and there is no other path to become a master. There is no shortcut in becoming a master. You have to follow this sequence. Basically एक तरह से एक पाइपलाइन है, सब समझ लीजिए, एक पाइप है, आपको घुसना यहीं से है, बीच में इस पूरे एंटायर पाइप में आपके पास कोई पाथ नहीं है घुसने का, आपको घुसना यहीं से और आप निकलेंगे मास्टर बन के। डिपेंड्स, मास्टर निकलेंगे तभी, निकलने के तो रास्ते बहुत हैं, घुसने के बस एक ही है, ठीक है। बीच में एक कंसेप्ट भी चला था डुअल COC करके,
जो कि आप इंजन में भी काम कर सकते थे एज ए इंजीनियर, और आप डेक पे भी अपना जॉब परफॉर्म कर सकते थे, एंड फर्दर आप डिसाइड कर सकते थे आपको चीफ इंजीनियर बनना है कि आपको मास्टर बनना है। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, और आई एंड दैट particular COC is stopped, it's no working, no more it's working। तो चलिए हमने यहाँ तक बात किया, अब हम बात करते हैं अपना मास्टर के रैंक्स जॉब्स के बारे में। सो सबसे पहला कि मास्टर इज़ योर, अगेन इट्स अ मैनेजमेंट रैंक ऑफिसर। मैनेजमेंट रैंक टोटल 4 होते हैं जहाज पे, मास्टर, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर एंड सेकंड इंजीनियर। दे आर नोन एज योर मैनेजमेंट रैंक ऑफिसर्स। ओके, मास्टर का कोई नेविगेशनल वॉच नहीं होता है। मास्टर is not supposed to perform a navigational watch, he is not doing a navigational watch। master is overall in charge। अगर नेविगेशन वॉच लाइक थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर नेविगेशन वॉच कर रहे हैं, कुछ डाउट हुआ, कुछ ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उस टाइम पे कॉल करते हैं मास्टर को कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ब्रिज पे ये हो गया एंड हमें आपका हेल्प चाहिए। देन दैट टाइम मास्टर का एक्सपीरियंस एक्ट डिसाइड्स व्हाट एक्शन इज द बेस्ट एक्शन टू अवॉइड कोलिजन, व्हाट इट वाज सो दिस इज योर मास्टर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मास्टर की बात। मास्टर इज एन होल एंड सोल ऑफ अ शिप। इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, चीफ इंजीनियर विल एड्रेस टू द मास्टर, मास्टर विल कोऑर्डिनेट विद द ऑफिस एंड सो ऑन। मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मास्टर जहाज पे छोटा से छोटा चीज भी अगर कुछ हो रहा है, मास्टर इज लायबल फॉर दैट इररिस्पेक्टिव वेदर ही इज अवेयर और नॉट। मास्टर केबिन में सोया हुआ है, ब्रिज पे थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर ने कुछ कर दिया, स्टिल मास्टर इज लायबल फॉर दैट। देयर आर कंडीशंस वेयर वेरियस थिंग्स आर देयर इन द कमिंग जनरेशन, अपकमिंग थिंग्स। उसमें अब देखा जा रहा है कि मास्टर वेदर एट दैट टाइम मास्टर वॉज कॉल्ड और नॉट, मास्टर हैज बीन इन्फॉर्म्ड और नॉट, बट एनीवे इफ मास्टर हैज रिसीव्ड अ कॉल ही इज रिस्पॉन्सिबल। कार्गो से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, चीफ ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट स्टिल कुछ मिस्टेक हुआ, मास्टर हैज़ टू गिव आंसर। इंजन रूम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, मास्टर इज लायबल फॉर दैट। मास्टर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो बेसिकली इन शॉर्ट मास्टर के बारे में अगर बताने को जाऊँ तो मास्टर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट इन शॉर्ट आप ये समझिए, मास्टर इज एवरीथिंग। मास्टर कैप्टन इज एवरीथिंग ऑफ अ शिप। ही डू अ कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट मास्टर इज अ लिंक बिटवीन अ शिप एंड द शोर। मतलब कि मास्टर एक लिंक की तरह काम करता है जहाज पे, जहाज से कम्युनिकेशन करने के लिए और कंपनी से कम्युनिकेशन करने के लिए। इन कंसर्न ऑफ थर्ड पार्टीज अदर देन द शिप एंड द शिप ओनर, मास्टर एक ओनर के बिहाफ में रिप्रेजेंट करता है। मास्टर इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर ऑफ द शिप टू द थर्ड पार्टी। अगर हम कंपनी के बारे में अंडर में बात करें तो मास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्रू